बात करें और कॉम्प्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें हमारे पास वंस और टूज़ कॉम्प्लीमेंट थे। आज हम पढ़ेंगे वो हैं हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट्स और वो कौन कौन से होते हैं। एक को हम बोलते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट और एक को हम बोलते हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो टेंस कॉम्प्लीमेंट होता है इसमें हमारे पास जो है हम आर्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब क्योंकि आर जो होती है वो हमारे पास बेस होती है, तो बेस जो होती है डेसिमल की 10 होती है, 10 माइनस 1 जो होता है वो 9 बनता है और यहाँ पे जो आर है वो 10 ही होगा क्योंकि डेसिमल की जो बेस होती है वो 10 होती है। अब आर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है आर्स नंबर सिस्टम या आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए आर की पावर n माइनस कैपिटल N, जबकि r माइनस 1 के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है r की पावर n माइनस r की पावर माइनस m माइनस कैपिटल N। ठीक है, यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हुए हैं स्मॉल और कैपिटल लेटर्स, इसमें जो r है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास के बेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बेस ऑफ द सिस्टम एग्जैक्टली सेम जो है हमारे पास n जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल N किसको कर रहा है और यहाँ पर स्मॉल m भी है। तो मैं ये सारे वेरिएबल्स पहले लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास n है स्मॉल n, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स। ठीक है, इन द गिवन नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि कैपिटल N और स्मॉल n। तो ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं जो हमारे पास गिवन नंबर है, या इन नंबर आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इन गिवन नंबर और नंबर। कैपिटल N होता है नंबर ऑफ़ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नंबर इटसेल्फ जो हमारे पास गिवन नंबर दिया जाता है जिसके हम नंबर काउंट करते हैं उसको बताते हैं कि वो हमारे पास कैपिटल N होता है। देन हमारे पास आ जाता है स्मॉल m। स्मॉल m जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद जो है हमारे पास कितने डिजिट्स हैं वो हम देखते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो ये जो इन फॉर्मूला में वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनके बारे में है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जब हमारे पास नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन होगा। अब जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए 82, जिसकी बेस क्या होगी, ऑब्वियसली 10 होगी क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसकी रेंज होती है 0 to 9। तो अब इसका इन्होंने इस क्वेश्चन का इन्होंने पूछा हुआ है कि इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो मैं दोनों कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला लिख लेती हूँ, आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आर्स माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। अब आर्स माइनस 1 रिप्रेजेंट करता है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को और ये ऑब्वियसली किसको करता है, टेंस कॉम्प्लीमेंट को। अभी हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा आर की पावर n माइनस कैपिटल N और यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया आर की पावर n माइनस आर की पावर माइनस m माइनस कैपिटल N। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ डालती हूँ इसके हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में देखें तो जो बेस है वो क्या है, ये बेस है, ये r है, तो यहाँ पे हम बेस लिख देते हैं 10। ठीक है, टेंस कॉम्प्लीमेंट। फिर अब r की जगह पे हम दोबारा क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे बेस। अब स्मॉल n है नंबर ऑफ़ डिजिट इन नंबर। नंबर गिवन हमारे पास क्या है 82 नंबर है और इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस n। अब यहाँ पर जो n है वो क्या है 82 नंबर इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे 82 जो नंबर गिवन है हम वो लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे होगा, 10 की पावर 2 जो होती है वो 100 के इक्वल होती है और 100 माइनस 82 जो है वो हमारे पास क्या बनेगा 18 बन जाएगा। तो जो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट है 82 का टेंस कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर क्या आएगा 18 आएगा। अब हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाते हैं तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में भी हम वैल्यूज़ डालते हैं। आर की जगह क्या डालना है, बेस क्या है इसकी 10 है क्वेश्चन में। ठीक है, 10 माइनस 1 का कॉम्प्लीमेंट और आर फिर आ जाएगा 10 और स्मॉल n की हमें पता है वैल्यू क्या है 1 और 2 डिजिट्स हैं
तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, फिर हमने 10 लिखा आर की जगह और माइनस एम। अब एम यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है और डेसिमल के बाद कोई डिजिट भी नहीं है, तो हमने क्या करना है कि इसकी जगह पे क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। ठीक है, अगर डेसिमल होगा तो अब हमने वैल्यू डालनी है। यहाँ पे हमने 0 कर दिया और माइनस करके अब ये जो n है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, नंबर इटसेल्फ। तो नंबर इटसेल्फ हमारे पास 82 है, तो हमने यहाँ पे 82 लिख दिया, 82। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 जो है ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस, अब ये 10 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर माइनस 0 होगी तो वो ऑब्वियसली 0 ही है, लेकिन जब किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 होगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 हो जाती है। इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं और माइनस 82 हम इधर लिख लेते हैं। अब 100 माइनस 1 क्या बन जाता है, 99। 99 माइनस 82 जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 17। तो इसमें जो एक ट्रिक होती है कि आपको चेक करना हो अगर टेंस और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ठीक आई है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि जो टेंस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू है ये हमेशा एक नंबर बड़ी होगी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, अब टेंस नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज़ है उनमें 1 का सिर्फ डिफरेंस होगा। आप देख लें यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 17, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में 1 वैल्यू कम आनी चाहिए और टेंस में 1 ग्रेटर होनी चाहिए।